अस्सलाम वालेकुम। हमारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल में खुश आमदीद, जहाँ हम आपको नम्स एमडी कैट इम्तहान के दिन की अहम हिदायत फराहम करेंगे और साथ साथ OMR शीट को फिल करने का तरीका भी बताएंगे। तो अगर आपका मकसद इम्तहान में कामयाबी हासिल करना है तो OMR शीट को दुरुस्त तरीके से फिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम हर कदम पे आपकी रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं ताकि आप पुरएतमाद तरीके से OMR शीट को हल कर सकें। सबसे पहले इम्तहान के दिन की अहम हिदायत से शुरू करते हैं। इम्तहान के दिन आपको पार्किंग एरिया में ड्रॉप होना है। याद रहे कि आपके साथ किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इम्तहानी मरकज़ में दाखिल होने से पहले एक सिक्योरिटी चेक किया जाएगा। आपको हिदायत दी जाती है कि आप अपनी शनाख्त के लिए अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ मुंदरजा झेल दस्तावेज़ में से कोई एक चीज़ साथ लेके आएँ जिस पे आपकी तस्वीर मौजूद हो, जैसा कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, नाइकॉप, पासपोर्ट। बी फॉर्म लाने की सूरत में आपने अपना ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट साथ लेके आना है। सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल होने के बाद आप अपने इम्तहानी मरकज़ में दाखिल हो जाएंगे। हर मरकज़ पर सीटिंग अरेंजमेंट प्लान पहले से लगा दिया गया है। आपने अपने रोल नंबर के मुताबिक अपनी नशिस्त पे जाके बैठ जाना है। इम्तहानी मरकज़ में दाखिल होने का टाइम 9 बजे तक है। आपसे गुजारिश है कि आप अपने सेंटर में आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। हैंडबैग्स, पेपर्स या किसी भी किस्म की खाने की अशिया सेंटर में लाने की इजाज़त नहीं है। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, कैमरा या किसी भी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इम्तहानी मरकज़ में लाना मना है। कमरा इम्तहान में आप अपने पास सिर्फ एक क्लिपबोर्ड और ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट ले जा सकते हैं। जेल पेन्स, पॉइंटर्स, करेक्शन फ्लूइड, पेंसिल्स या इस तरह की कोई भी चीज़ अपने साथ ना लाएं। टेस्ट सेंटर में असलहा लाना सख्ती से मना है। किसी भी किस्म का गैर अखलाकी रवैया या कोई भी गैर मुनसिफाना अमल आपको कमरा इम्तहान से बेदखल करवा सकता है। अब हम OMR शीट का तफसीली जायजा लेते हैं। इम्तिहान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पार्ट 1 में आपको 2 घंटे और 30 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आपने 150 MCQs का जवाब देना है। पार्ट 1 कुल नंबरों का 95% है। दौरान इम्तिहान आपको पार्ट 2 की OMR शीट भी दे दी जाएगी। पार्ट 2 एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट है जिसके लिए आपको 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा और ये कुल नंबरों का 5% होगा। मेजेंटा शीट पार्ट 1 के लिए है और ऑरेंज शीट पार्ट 2 के लिए है। अब आप अपनी स्क्रीन्स पर OMR शीट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और दी गई हिदायत को समझते हैं। हम बाईं जानिब से शुरू करेंगे। ब्लॉक 1 में अहम हिदायत दी गई हैं और उसके नीचे आपने अपने दस्तखत करने हैं। ब्लॉक 2 में आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ब्लॉक 3 में आपने अपनी मालूमात लिखनी है और आपने अपने क्वेश्चन पेपर का कोड ब्लॉक 4 में फिल करना है। आखिर में आपने अपनी शीट पर जवाब फिल करने हैं। याद रहे कि आपने ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। अब हम OMR शीट के हर ब्लॉक का तफसीली जायजा लेते हैं। अपनी OMR शीट पे सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें। आपने बाईं से दाईं जानिब अपना रोल नंबर लिखना है। किसी भी किस्म की कटिंग, इरेजिंग या वाइटनर का इस्तेमाल ना करें। दायरे को गहरा और पूरा फिल करें। याद रहे कि हल्का या नामुकम्मल दायरे को फिल करने से मशीन आपका जवाब रीड नहीं कर पाएगी। शीट को मोड़ने से इज्तनाब करें। ब्लॉक 4 में आपने अपने दिए गए क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है और मुकर्ररा जगह पर अपने दस्तखत कर दीजिए। सबसे पहले आप अपने 7 हिंसों का रोल नंबर दिए गए खानों में लिख लें। अब हम एक फ़र्ज़ी रोल नंबर के ज़रिए आपको बताते हैं कि आपने अपना रोल नंबर कैसे फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर 0 है तो उसके नीचे दिए गए कॉलम में 0 को फिल कर दीजिए। उसके बाद रोल नंबर में दूसरा नंबर 2 है तो आप 2 के सर्कल को फिल कर दीजिए। अगला नंबर 5 है तो उसके नीचे दिए गए कॉलम में नंबर 5 के सर्कल को फिल कर दें।
फर्जी रोल नंबर में अगला नंबर नंबर 1 है, तो आपने 1 वाले दायरे को फिल कर देना है। उसके बाद अगला नंबर हमारे पास नंबर 9 है, तो आपने नीचे दिए गए कॉलम में नंबर 9 को फिल कर देना है। उसके बाद नंबर 3 है, तो आपने नंबर 3 के नीचे दिए गए कॉलम में नंबर 3 के सर्कल को फिल कर देना है। और आखिर में हमारे पास नंबर 7 है, तो आप 7 वाले सर्कल को फिल कर दीजिए। याद रहे कि इस हिस्से को आपने अपने रोल नंबर के मुताबिक फिल करना है। आपने अपनी बुनियादी मालूमात अपने एडमिट कार्ड के मुताबिक ब्लॉक 3 में लिखनी है, जिसमें आपने अपना नाम, अपने कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर, अपने वालिद या अपने सरपरस्त का नाम, अपने टेस्ट सेंटर का नाम और जिस शहर में आप टेस्ट दे रहे हैं उसका नाम और डेट लिखनी है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आप ये देखेंगे कि हर क्वेश्चन पेपर के राइट अपर कॉर्नर पे एक कोड दिया गया होगा। वो कोड A, B, C या D में से कोई भी एक हो सकता है। आपने अपने क्वेश्चन पेपर के मुताबिक अपनी आंसर शीट के ब्लॉक 4 में दिए गए कोड को फिल कर देना है। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम, अपना रोल नंबर और CNIC नंबर लिख लेना है। अब हम आंसर शीट को फिल करने का तरीका समझते हैं। हर सवाल के साथ आपको मुख्तलिफ जवाबात की ऑप्शंस दी जाएंगी। आपने बेहतरीन ऑप्शन का इंतखाब करके आंसर शीट पे उस क्वेश्चन के सामने दी गई ऑप्शंस को फिल करना है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी है लियाकत अली खान, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस सवाल का बेहतरीन या ठीक जवाब ऑप्शन डी है। तो आपने आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 1 के सामने दी गई ऑप्शंस में से ऑप्शन डी को फिल करना है। याद रहे कि आपने सर्कल को अच्छे तरीके से फिल करना है ताकि आपका आंसर मशीन रीड कर ले। इसी तरह आपने ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए बाकी तमाम सवालात का भी जवाब देना है। याद रहे कि पार्ट 1 में आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, जबकि पार्ट 2 में आपको 7 ऑप्शंस दी जाएंगी, जिसमें से आपने बेहतरीन जवाब मुंतखब करके अपनी आंसर शीट पे सर्कल को फिल करना है। अटेंडेंस शीट। आपने अटेंडेंस शीट पे अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपना सीरियल नंबर, कोड और आपने अपने सिग्नेचर्स करने हैं। सीरियल नंबर 5 हिंसों पर मुश्तमिल एक नंबर है जो आपके क्वेश्चन पेपर के आखिर में दिया गया होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह कोड क्वेश्चन पेपर के राइट अपर कॉर्नर में दिया गया है जो आपने अटेंडेंस शीट पे लिख देना है। याद रहे कि पेपर ख़त्म होने के बाद आपने अपना क्वेश्चन पेपर और अपनी आंसर शीट इन्विजिलेटर को जमा करवा के जानी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी बेहतरीन रहनुमाई का जरिया बनेगी और इसके ज़रिए आप टेस्ट वाले दिन अपनी OMR शीट को अच्छे तरीके से फिल कर पाएंगे। हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक।